हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का टॉप 90 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं होता तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद बात कीजिएगा मेरे से। ठीक है, चलिए हम लोग आज टॉप 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो टॉप का जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं और आए हैं। ठीक है, और आएंगे भी इस टाइप का क्वेश्चन, वही हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 90-95 क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मिस मत करो वरना पछताओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। ये बात सही लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि बेल बटन दबाइएगा ताकि कोई भी डाल नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुँचे, आप उसको देख सके आराम से। ठीक है, और हम लोग बहुत सारे क्लास इसमें डाल चुके हैं, ट्रिक वाली क्लास खास करके, तब उसका देखा कीजिए, एंजॉय किया कीजिए, बहुत शानदार तरीके से करवाते हैं। यदि उसको देखते हैं तो शायद ही आप एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही गलत कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो एक बार सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। बाकी चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, बिना किसी देरी किए हुए, और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को। ठीक है, चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, लैंड कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। कितना? 20%, 30%, 35%, 40%। तो वाटर कितना? सबको पता ही होगा, लगभग 70% कवर करता वाटर। तो लैंड कितना हो जाएगा? 30%। तो बी द राइट आंसर। ठीक है, भूटान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट। देखिए दोस्तों, नेबरिंग कंट्री और बॉर्डर जो स्टेट का कवर है वो कराए हम लोग ट्रिक के साथ, बचपन MBA के ट्रिक लगाए थे उसमें। ठीक है, नहीं देखेंगे जाकर देखिए, 8-9 मिनट का वीडियो है, बचपन MBA, और सारा लगभग कवर किए, कौन सा देश, कौन सा स्टेट इंडियन शेयर बॉर्डर करता है, कौन सा स्टेट के साथ, कौन सा कंट्री के साथ। ठीक है, कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है और स्टेट कौन सा ज़्यादा करता है, सारा ट्रिक के साथ करवा जाएगा, देखिए वो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वहीं से एक क्वेश्चन उठ के आ गया है वही ट्रिक वाली से। तो नहीं देखेंगे तो आपको आराम से कर लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, आप फंस सकते हैं आप। ठीक है, चलिए चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? भूटान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। अपर को क्रस्ट, फिर ऊपर को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा को मेंटल, और नीचे जो थर्ड कोर। ठीक है, यहाँ कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सियाल। ठीक है, सिल्कर एल्युमिनियम, याद रखिएगा। मेंटल में सीमा, याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, और कोर में नाइफ, याद रखिएगा। ठीक है, सियाल मतलब सिलिकन एल्युमिनियम, क्रस्ट में, मेंटल में सीमा, सिलिकन मैग्नीशियम, और कोर के अंदर नाइफ, निकल और आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ कहीं से बन सकता है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्रस्ट। सियाल, सीमा और नाइफ तीनों याद रखिएगा। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स? कैसा रिसोर्स है यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाता है? तो चलिए बताइए। चलिए, तो कैसा है? पोटेंशियल रिसोर्स। कैसा है? पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? तो पोटेंशियल रिसोर्स देखिए दोस्तों, होता कुछ नहीं। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नॉन, जिनको हम लोग अच्छे तरह से नहीं जान पाते हैं, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, जो कि यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है। एक्चुअल जो रिसोर्स जो हम लोग एक्चुअल जानते हैं उसको, अननेचुरल तो पता ही होगा, बायोटिक पता ही है आपको, बायोटिक नॉन बायोटिक। तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, यूबिक्विटियस रिसोर्स, एवर्टिक रिसोर्स। याद रखिए कि यूबिक्विटियस रिसोर्स के अंदर आता है, इसी के अंदर आता है रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसी के अंदर आता है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो अगेन एंड यूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाएगा कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, तो इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए, वीट इज क्या? क्रीपर, हर्ब, सर्ब, ट्री। याद रखिए वीट क्या है? हर्ब है, बी इज द राइट आंसर। वीट क्या है? हर्ब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, सैंडस्टोन इन इज विच टाइप ऑफ रॉक? सैंडस्टोन, तो एस से सैंडस्टोन, एस से सेडिमेंट्री रॉक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विच प्लानट इज कंसिडर द ड्वार्फ प्लानट? ड्वार्फ मतलब क्या होता है? छोटा, इसको मतलब बौना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, किसे बोला जाता है?
ड्वार्फ प्लैनेट किसे बोलते हैं? अर्थ, जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न किसे बोला जाता है? शायद जानते होंगे आप लोग। तो किसे बोला जाता है इसको? प्लूटो को। किसको? प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता था। कब से इसका नाम रखा गया था? 2006 ईस्वी से। अब तो हट गया इस सोलर सिस्टम से प्लूटो का नाम। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए, मसाई इज ए ट्राइब ऑफ विच कंट्री? मसाई कहाँ? केनिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। कहाँ पे मसाई? तो याद रखिएगा, मसाई कहाँ से बिलोंग करता है? कौन सा ट्राइब? मसाई जो है केनिया से बिलोंग करता है। केनिया, तंजानिया बोल लीजिए, तंजानिया में भी। ठीक है, केनिया और तंजानिया, मसाई। विच, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल? कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, स्पीसीज। तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसको इकोसिस्टम हो जाएगा। क्या? इकोसिस्टम। द अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इन मरीना ट्रेंच, इट इज लोकेटेड इन जो द फ्लोइंग ओशियन। मरीना ट्रेंच कहाँ पे ये? तो आपको पता ही होगा, पैसिफिक ओशियन में डीपेस्ट पॉइंट है। पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? मरीना ट्रेंच है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा। देखिए थोड़ी छुपा हुआ है थोड़ा सा, ये देखिए, देखिए 11 का क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, याद रखिएगा, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशियन मरीना ट्रेंच बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह हमें पूछ सकता है इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। इसका क्या है? सुंदर ट्रेंच बोलते हैं। क्या? सुंदर, SUND, ये सुंदर ट्रेंच बोलते हैं। याद रखिएगा इंडियन ओशियन का। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक ओशियन का आता है एग्जाम में मरीना ट्रेंच, और इंडियन ओशियन का आता है सुंदर ट्रेंच। ठीक है, उसी तरह अटलांटिक ओशियन का क्या होगा? अटलांटिक ओशियन का पियोटोरिको करके है। ठीक है, टोरिको, TORICO, अटलांटिक ओशियन का है। और आर्टिक ओशियन का क्या है? आर्टिक ओशियन का मोलाय होल करके, इसका नहीं आता वैसे, लिख लीजिए, मोलाय होल करके कुछ ऐसे कर। ठीक है, देख लीजिएगा, ये सब आता है एग्जाम में। तो इसका देखिए, इसका शेप भी पूछता है। पैसिफिक ओशियन कैसे? फेस ट्रायंगुलर शेप का, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन होता है। अटलांटिक का आता है एग्जाम में, किसका शेप कैसा होता है? याद रखिए, एस शेप का होता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन शेप कैसा होता है? एस होता है। और पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन कैसा? ट्रायंगुलर शेप का होता है। याद रखिए, NCERT का क्वेश्चन है ये। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड? ठीक है, एरिया कवर सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा बड़ा? पता ही होगा सबको। क्या पता है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा राजस्थान ही है, पता ही होगा आपको। इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए, थोड़ा सजाने में लग जाता है टाइम ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, विच इंडियन स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपको पता ही होगा कौन सा है? गुजरात। सेकंड में कौन आता है? आंध्र प्रदेश। थर्ड में तमिलनाडु, कैसे करके आता है। ठीक है, इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज सेट देयर लिव्स वंस इन ईयर? कौन सा ट्री होगा? तो याद रखिएगा, डेसिडियस ट्री, जिसका डेसिडियस ट्री। विथ विच कंट्री इंडिया एक्सचेंज इट्स बॉर्डर मैप्स? कौन सा कंट्री के साथ इंडिया एक्सचेंज किया था बॉर्डर मैप? 15 का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में किया गया था एक्सचेंज, ये बांग्लादेश के साथ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा कंट्री के साथ? बांग्लादेश के। ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा। कौन सा अमेंडमेंट था इसमें? 100 अमेंडमेंट के तहत। 100 अमेंडमेंट यही तो बोलता है इंडिया और बांग्लादेश का बाउंड्री, याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? हाइग्रोमीटर, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ महारत्ना कंपनी? कौन नहीं है? देखिए, कोल इंडिया महारत्ना है, स्टील सेल महारत्ना है, HPCL नवरत्ना कंपनी है। ठीक है, नवरत्ना कंपनी HPCL, और भेल BHEL नवरत्ना महारत्ना है। तो कौन नहीं है? HPCL जो है नवरत्ना कंपनी, महारत्ना कंपनी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए, मार्बल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स? मार्बल कौन सा कैटेगरी के अंदर में आता है? सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, नन ऑफ दीज। किसके अंदर आता है? तो सेडिमेंट किसके अंदर आता है? मार्बल्स कम्स अंडर मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आता है। चलिए,
विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, ठीक है, स्कैंडिनेविया कौन सा पार्ट नहीं है, तो स्कैंडियन कंट्री याद रखिएगा NSD, NSD से याद रखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पता है आपको, नाम सुने होंगे, प्रेस रावली साहब बहुत बड़े इंडियन जो एक्टर लोग हैं वो वहाँ से निकलते हैं एक्टर लोग। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। NSD से याद रखिए। कौन कौन है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, तो 3 है। कौन नहीं, नन ऑफ दी होगा इसका आंसर। पूछा कौन नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्री याद रखिए NSD है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। NSD ड्रामा याद रखिएगा, NSD। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द चाइना सी, ठीक है, चाइना सी। चलिए, तो चाइना में क्या नाम है इसका, बताइए भी इसका। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द चाइना सी, तो याद रखिएगा टाइफून से बोलते हैं, किसको, टाइफून को चाइना सी बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। देखिए हरिकन कहाँ बोला जाता है, कैरिबियन सी में बोला जाता है। टोर्नेडो और ट्विस्टर USA और, देखिए ये देखिए टोर्नेडो और ट्विस्टर ये का USA और मैक्सिको में बोला जाता है इसको, USA और मैक्सिको में। और हरिकेन्स कहाँ बोला जाता है, ठीक है, हरिकेन्स कैरिबियन सी तो बता ही दिए। टोर्नेडो ट्विस्टर हो गया, टाइफून चाइना में हो गया, ठीक है। और विली याद रखिएगा, विली ऑस्ट्रेलिया में, विली कहाँ बोला जाता है साइक्लोन को, ऑस्ट्रेलिया में विली बोला जाता है साइक्लोन को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया में साइक्लोन बोला जाता है, श्रीलंका में भी साइक्लोन, मालदीव्स, इंडिया श्रीलंका मालदीव्स में साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है, याद रखना इतना चीज़। इंडिया श्रीलंका मालदीव्स में साइक्लोन, टाइफून चाइना में, ट्विस्टर टोर्नाडो USA मैक्सिको में, हरिकेन्स कहाँ पे, कैरिबियन सी में, और विली ऑस्ट्रेलिया में। इतने सारे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए, बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड, बिश्नोई मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, तो देखिए बिश्नोई मूवमेंट, इसका आंसर तो आसान है, इसका हुआ था कटिंग ऑफ ट्रीज से था, ठीक है, बिश्नोई मूवमेंट। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इन्वायरमेंटलिस्ट को जो था नाम क्या था वो पूछेगा सकते एग्जाम में, ठीक है। बिश्नोई मूवमेंट, इसका नाम क्या था, अमृता देवी, क्या नाम था, अमृता, बिश्नोई मूवमेंट अमृता देवी नाम था, ठीक है, याद रखिएगा, कटिंग ऑफ ट्रीज। अमेजन रिवर्स फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, अमेजन रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, याद है, पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से, ब्राज़ील से। अमेजन रिवर ब्राज़ील, जो ये है रिवर है लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कौन सा रिवर है, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ऑरिजिनेटिंग इन एंडीज माउंटेन, कहाँ से ओरिजिनेट किया था, एंडीज माउंटेन, ANDES, यहाँ से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन, अमेजन रिवर ब्राज़ील में है। चलिए, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज का अदर नाम क्या है ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा, जैसा कि सह्याद्री रेंज किसको बोला जाता है, वेस्टर्न घाट को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। देखिए दोस्तों, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट और एक होता है ईस्टर्न घाट। ऊंचाई ज़्यादा किसका है, हाइट, तो वेस्टर्न घाट का है, ठीक है, हाइट किसका है, वेस्टर्न घाट का ज़्यादा है। और विड्थ पूछ देगा, चौड़ाई किसका है, तो ईस्टर्न घाट का ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट का कम है, ठीक है, याद रखिएगा। हाइट वेस्टर्न घाट का ज़्यादा है और चौड़ाई जो है, हेड विड्थ जो है वो ईस्टर्न घाट का ज़्यादा है, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए, अरे इसका तो क्वेश्चन ही गायब है 24 नंबर का। चलिए मैं देख के बताता हूँ 24 नंबर में क्या था। हाँ देखिए, यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन गायब है उसे, तो इसका मैं बोल देता हूँ मुँह से, ठीक है। चलिए, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ट्रिक वाले सब क्लास में। आप देखिए, एक सप्ताह पहले करवाए थे इसका क्वेश्चन नेबरिंग कंट्री का, जिसमें था बचपन MBA ट्रिक था, ठीक है। तो बचपन BA बांग्लादेश आता है ऊपर में, तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर, सबसे ज़्यादा बॉर्डर कवर करता है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अब। सॉइल हैविंग हाई कंटेंट ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज आल्सो नोन है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसे हम आराम से करें ताकि आपको यहीं पे क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, देख लीजिए, इसको बोलते हैं फेडल फेयर सॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेडल फेयर सॉइल बोलते हैं इसको। सॉइल हैविंग हाई कंटेंट ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड,
उसको बोलते हैं फेडल फर्स्ट सॉइल बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अमेंडेड मेटल अर्थ क्रस्ट, एक ट्रिक इसका बताए थे, ओ सीला आलू फेक, क्या था, ओ सीला आलू फेक, अर्थ क्रस्ट का मेटल का नाम है, मतलब अमेंडेड मेटल, ओ सीला आलू फेक, 2 बार बोलिए, ओ सीला आलू फेक। अब देखिए कौन सा है, ऑप्शन में कौन सा देख लीजिए, ऑप्शन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, सिलिकॉन, सिलिकॉन में नहीं, तो कौन एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ये आप सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये कुछ ही पूछ सकते हैं यहाँ से, बोल देगा मोस्ट अमेंडेड मेटल कौन सा है, तो आप लोग ऑक्सीजन याद करके रखें, ऑक्सीजन ऑप्शन में है ही नहीं, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन है ही नहीं, एल्युमिनियम देखिए डायरेक्ट दे दिया है, तो ओ सीला आलू फेक से याद रखिएगा, तो जो ऑप्शन मिल जाए पहला वही टॉप में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं, सिलिकॉन नहीं, तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओ सीला आलू फेक ट्रिक है ये ट्रिक वाली क्लास में सब करवा चुके हैं आप लोग, देखा देखते नहीं देखा कीजिए। चलिए 27 नंबर, चलिए 27 में क्या है, रेड डाटा बुक कंटेंट्स डाटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज का रेड डाटा बुक रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि यह स्टार्ट जो किया गया था 1964, कब, 1964 में रेड डाटा बुक, इसमें एक क्या नाम था, IUCN करके एक टर्म आता है, ठीक है, IUCN, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए 28 नंबर, इसको सजा लेते हैं थोड़ा, इसको नीचे कर लेते हैं, चलिए 28 नंबर, स्टेट ऑफ मलाक्का सेपरेट्स विच 2 लैंड मासेस, तो कौन सा लैंड मासेस को मलाक्का सेपरेट करता है, देख लीजिए, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, श्रीलंका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पेनिनसुला एंड इंडोनेशिया, आइलैंड ऑफ सुमत्रा, तो इसी को करता है, ठीक है। 28 के ये हो जाएगा। द लेटीट्यूड विच पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू, कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान का जो कैपिटल जयपुर, जयपुर कितना वेस्ट इंडिया का वेस्टर्न साइड में है, और जो सिक्किम है ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में है, तो ठीक है, दोनों कितना, दोनों का जो लेटीट्यूड है सेम जगह से पास करता है, 29 का राजस्थान हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। और कितना डिग्री एंगल बना के दोनों का लेटीट्यूड है 28 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा ट्रॉपिकल ढका हुआ रीजन कवर्ड किया गया है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट, कौन सा, वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। चलिए द फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द आउटर स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं, द फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द आउटर स्पेस मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं इसको। चलिए 32 नंबर, चलिए विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो रेफर ड्रक्यूल, देखिए पहले क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, करवा चुके हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। ड्रक्यूल किसे बोलते हैं, भूटान को बोला जाता है। क्या होता है ड्रक्यूल, मतलब तूफानी उड़ता ड्रैगन, तूफानी ड्रैगन, उड़ता हुआ ड्रैगन। आप देखिएगा भूटान का जब झंडा देखिएगा ना, उसका जो फ्लैग, नेशनल फ्लैग देखिएगा, झंडा में ड्रैगन का फोटो बना हुआ उड़ता हुआ दिखाया गया, उसी के नाम से ड्रैक्यूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं भूटान, इतना राइट आंसर। 49 पैरेलल लाइन किसके साथ है, USA और कनाडा, 49 पैरेलल लाइन USA और कनाडा को सेपरेट करता है, ठीक है। 33 के ये हो जाएगा। चलिए हाउ डज ला नीना इफेक्ट द पैसिफिक ओशियन, कैसे इफेक्ट करता है ला नीना पैसिफिक ओशियन को, तो याद रखिएगा कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्या करता है, कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ला नीना इफेक्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियंस, बी द राइट आंसर। नॉर्वेस्टर आर थंडर स्टॉर्म विच आर परमानेंट इन, कहाँ पे, नॉर्वेस्टर नाम सुने ही होंगे इसका, तो इंडिया और बांग्लादेश, कहाँ पे, इंडिया और बांग्लादेश में। 35 का सी, नॉर्वेस्टर, इंडिया और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालयन रीजन्स रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन, ये भी करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, तो किसका एग्जांपल है, फॉल माउंटेन का एग्जांपल हिमालयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ए डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट इक्वेटर इज नियरली इक्विवेलेंट टू, कितना किलोमीटर का होता है, 111 किलोमीटर, याद रखिएगा
ठीक है, 111 किलोमीटर का होता है, आप लोग डाटा याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग विंड्स आर हॉट डस्ट लेडन एंड ब्लो फ्रॉम सहारा डिजर्ट टूवर्ड मेडिटेरियन रीजन, सिराको, लू, फोहिन, मिस्ट्रल। तो कौन सा होगा इसका 38 का? तो इसका 38 का हो जाएगा सिराको, ठीक है, ये इधर राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन इस पेज में का ना, 2 क्वेश्चन है, चलिए कोई ना करके देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमोटोफोर्स? न्यूमोटोफोर्स का क्या रोल है, मतलब न्यूमोटोफोर्स का रोल देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। इसका है प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सपोर्ट प्लांट इन स्टैंडिंग अपराइट, हेल्प्स प्लांट फॉर पोलिनेशन। तो न्यूमोटोफोर्स का क्या फंक्शन, ये पूछा गया क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका मतलब होता है गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। न्यूमोटोफोर्स मतलब क्या होता है, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को पाना ही न्यूमोटोफोर्स बोला जाता है, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो 39 का बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर एक क्वेश्चन आ चुका है, ITCZ का फुल फॉर्म पूछा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है इसको, बी द राइट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। अल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट? अल्प्स कहाँ पे, कौन सा कंटिनेंट में पाया जाता है? तो आप देखिएगा, अल्प्स मतलब यूरोप। द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, इसको क्या बोलते हैं? तो पीछे कर लेते हैं इसको। चलिए, द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोहो। क्या बोलते हैं? मोहो बोलते हैं, ठीक है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है, और जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल क्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं? लहमान बोलते हैं उसको, ठीक है। और गुटनबर्ग क्या होता है? मेंटल और कोर के बीच में होता है, गुटनबर्ग बोलते हैं। चीज़ आपको डिस्कंटिन्यूटी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में बोलते हैं मोहो बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, डोलड्रम्स प्रेशर बेल्ट्स लाई इन विच ऑफ द फ्लोइंग लेटीट्यूड? चलिए अगले पेज में ऑप्शन दिया हुआ है इसका। चलिए ये है ऑप्शन हम लोग का, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। चलिए, ओहो, चलिए कौन सा डोल ड्रम? तो याद रखिएगा 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये ला डोल ड्रम हो जाए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, 5 नॉर्थ से लेके 5 साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइन प्लेस विथ सेम लेवल ऑफ रेनफॉल? सेम लेवल ऑफ रेनफॉल, तो इसको क्या बोलते हैं? रेनफॉल आइसोहाइट्स को बोलते हैं, ठीक है। देखो आइसोहाइट्स, हाइट्स का मतलब HYETS का मतलब ये होता है रेनफॉल होता है, रेन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर तो सी हो गया, लेकिन आइसोबार्स लाइन क्या होता है? आइसोबार्स लाइन कुछ नहीं होता, इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर जो लाइन होता है ना, उसी को बोलते हैं आइसोबार, इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर। आइसोबाथ क्या होता है? तो आइसोबाथ आपको जानना पड़ेगा, सेम डेप्थ बिलो वाटर सरफेस। आइसोबार मतलब, आइसोबाथ मतलब सेम डेप्थ, ठीक है, बिलो अर्थ सरफेस, उसके बोलते हैं आइसोबाथ। और काउंटर लाइन क्या बोला जाता है? काउंटर लाइन ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, इक्वल हाइट एबव और बिलो सी लेवल। क्या है? इक्वल हाइट एबव या बिलो सी लेवल, ठीक है, याद रखिए, चारों याद रखिएगा। काउंटर लाइन इक्वल हाइट एबव और बिलो सी लेवल, आइसोबाथ सेम डेप्थ, आइसोहाइट रेनफॉल, और आइसोबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चारों याद रखना, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विंस? अर्थ का ट्विंस किसको बोलते हैं? वेनस को बोला जाता है, अर्थ का ट्विन है ये, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी इंडियन स्टेट देयर बाउंड्री विथ नेपाल? देखिए ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, नेबरिंग कंट्री वाले ट्री में सारा क्वेश्चन सब किया हुआ, देखिए ये सब क्वेश्चन घूम के आ रहे हैं, तो करवाए हैं। क्या बोले थे उस समय? नेपाल, चाइना और एक बांग्लादेश, ये तीनों जो है 5 इंडियन स्टेट को टच करता है, 5, ठीक है। 4 का भी करवाए थे, 3 का भी करवाए थे, अब नहीं देखेंगे वीडियो जाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। नेपाल, चाइना, बांग्लादेश 5 स्टेट को शेयर करता है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। कहाँ है 5? डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कौन सा? तो देखिए इसका आंसर, द ट्रॉपिकल रीजन, 47 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्टलैंड इन इंडिया? लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्टलैंड इन इंडिया कौन सा होगा? विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्टलैंड इन इंडिया? तो राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान इज द राइट आंसर। चलिए 49 नंबर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री इंडिया इज नॉट ए लैंडलॉक्ड कंट्री? करवा चुके हैं, म्यांमार। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। आप लोग देखते ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? आप लोग देखा कि सब क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन कराया हुआ है यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करवाते हैं हम लोग ना, वही क्वेश्चन तो आता ही है, वही कुछ देखिए रिपीट हो रहा है यहीं पर। अब कितना बताएं आप लोग, बताइए। आप लोग देखिएगा तभी तो। चलिए, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? उसको क्या बोलते हैं? सैडल पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल पीक को हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड का। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्राइज ऑफ लाइकेंस एंड मोसेस? कौन सा फॉरेस्ट होता है 51 का? तो आपको याद रखना तुंद्रा फॉरेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नंबर 52 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम डेरोनल टेम्परेचर डिफरेंस? डेरोनल टेम्परेचर क्या होता है कि अचानक जैसे रात में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, दिन में अचानक बहुत सारा कम हो जाता है, उसी को जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं डियोरनल टेम्परेचर डिफरेंस। रात को ज़्यादा हो जाता है, दिन में कम हो जाता है, इस तरह का। तो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? इस तरह डिजिट में देखने को मिलता है। कहाँ पे? डिजिट में। चलिए, वाई डज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल बट डेक्कन प्लेटू रिसीव स्केंटी रेनफॉल? क्यों कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रेनफॉल होता है, लेकिन डेक्कन प्लेटू में बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होता है? क्यों? इसका क्या कारण है? तो वही पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा कारण कुछ नहीं, इट इज़ ये रेन शेडो एरिया के अंदर में आता है, इसीलिए रेन शेडो एरिया के अंदर में आता है वो, इसीलिए 53 का ये हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल कहाँ पे होती है? तो याद रखिएगा पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात। तो पंजाब इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोल? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लीग, साइडराइट। तो साइडराइट ये नहीं है, बाकी है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट। इस सारा क्या है? कोल का टाइप से आपको पता ही होगा, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है इंडिया में। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमोसफेयर? कौन नहीं? मेथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नहीं है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया? कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में ज़्यादा फैला हुआ है, बताइए। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है इंडिया में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पसंद आ रहा लेक्चर जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ऑफ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज द पास्ट? डिफोरेस्टेशन, रीअफोरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जूम कल्टीवेशन। इसको रिफोरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री ऑफ विच कंट्री? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट किधर देख लीजिए, इस साइड में। तो कौन सा कंट्री देख लीजिए इस साइड में? श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हो जाएगा आंसर। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर? सतलज एंड काली रिवर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें? तो कुमाऊँ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कुमाऊँ हिमालय बोलते हैं। सतलज एंड काली रिवर के बीच में जो हिमालय कुमाऊँ बोलते हैं, ठीक है। जो देखिए पंजाब हिमालय, इसमें किसका बीच में आता है? इंडस और सतलज। कौन सा? इंडस और सतलज रिवर पंजाब में आता है। नेपाल में क्या आता है? नेपाल में काली एंड टिस्टा रिवर, तिस्ता, ठीक है। ये पंजाब हिमालय, इंडस, सतलज, नेपाल हिमालय, काली एंड टिस्टा। कुमाऊँ में कौन सा आता है? सतलज और काली, ठीक है, ये सब आता है। तो इसका से कुमाऊँ जाएगा। असम हिमालय में कौन कौन सा आता है? असम में हिमालय तिस्ता आता है एक,
तीस्ता रिवर और कौन सा आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नामक रिवर क्या नाम है, दिहांग। ठीक है, याद रखिएगा, चारों याद रखिए क्या क्या बोले, पंजाब हिमालय, इंडस सतलज, नेपाल हिमालय, काली तीस्ता रिवर। कुमाऊं में जो क्वेश्चन पूछा था सतलज और काली, और असम हिमालय में तीस्ता और दिहांग, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं इसको। जी आपको चारों याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्टेट डज इंडिया हैव एज ए जून 2017। 2017 का क्वेश्चन पूछा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया ये तो कितना स्टेट है था उस समय, 29 था। अभी कितना है, अभी है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, याद रखिएगा। ठीक है, 28 और 8 है अभी फिलहाल में। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ए इज द राइट आंसर। इंडिया इज ए लैंड बाउंड्री अबाउट, देखिए क्वेश्चन करवा चुके हैं उस दिन, नेबरिंग कंट्री के टाइम पे कितना था, 15,200 करवा चुके हैं क्वेश्चन, देखिए आया हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा लगभग, इसलिए बोलते देखा कीजिए क्लास को। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, कौन सा रिवर है जो इंडिया से पाकिस्तान बहती है। ठीक है, बताइए आप लोग, ऑप्शन देखिए, तो ये हो जाएगा कौन सा, सतलज रिवर हो जाएगा। ठीक है, सतलज रिवर क्या होती है, इंडिया से पाकिस्तान फ्लो करती है। जो सतलज रिवर है ओरिजिनेट कहाँ से, तिब्बत से होता है, और जो इंटर होता है इंडिया में, जो क्वेश्चन आता है शिपकिला पास, सतलज रिवर इंडिया में पास किस, कौन सा पास के थ्रू होता है, तो शिपकिला पास के थ्रू सतलज रिवर इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, और पाकिस्तान चले जाती है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, द पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज। पटकाई हिल्स कौन सा माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना पटकाई हिल्स, पी से पटकाई, पी से पूर्वांचल। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर सर्वाइवल, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इकोसिस्टम, माउंटेन रेंज, फॉरेस्ट, एटमॉस्फेयर, क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पार्ट ऑफ हिमालयन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, अब ये बोले तीस्ता एंड दिहांग ब्रह्मपुत्र कौन सा हिमालय था, असम का था। बी द राइट आंसर। देखिए 68 का क्वेश्चन ही गायब हो गया, देखिए 68 का क्वेश्चन क्या था, एक मिनट देखना पड़ेगा हमको शायद, 1 मिनट, 68 का नहीं, 68 का क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट, चलिए हाँ, और देखिए 68 का क्वेश्चन गायब हम बोल देते हैं, सुनिए ध्यान से। ठीक है, 68 नंबर, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑलमोस्ट -% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन, तो कितना, तो 40% इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव 2017, उसमें कितना 7 था, अभी कितना 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ 70 नंबर। ठीक है, तो एलुवल सॉइल, कौन सा, एलुवल सॉइल से। 71, बियॉन्ड द डैश द हिमालयज बेंट शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो कौन सा है, जो जिला दिहांग, भूटान, नेपाल, तो बताइए कौन सा होगा, तो याद रखिएगा दिहांग जॉर्ज बोलते हैं इसको। द नेशनल हाईवे 1 ये कनेक्ट टू लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द, कौन सा पास, तो याद रखिएगा 72 का हो जाएगा बी, जो जिला पास। नेशनल हाईवे कौन सा, 1A। चलिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया वाइज इंडिया कौन सा कंट्री है, याद रखिएगा 7वां नंबर का है। ठीक है, देखिए 7वां इंडिया करेंगे 7वां नंबर, तो उसको पहले सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा, देखिए इंडिया एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया का स्थान 7वां है, और पॉपुलेशन वाइज देखा तो इंडिया का स्थान दूसरा, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चाइना पहला, दूसरा नंबर, पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए, तो पॉपुलेशन वाइज देखिए, पहला चाइना आता है, फिर इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, फिर क्या आता है, USA आता है, फिर इंडोनेशिया, 4 आपको याद रखना। ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन, चाइना पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट है, इंडिया सेकेंड है, थर्ड USA और फोर्थ इंडोनेशिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, एरिया वाइज, तो एरिया वाइज 7वां नंबर पे, तो उसके नीचे जितना भी 6 सब कंट्री का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं रखिएगा तो आप फंस जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब बता देते हैं, इसका ट्रिक बताते थोड़ा याद करने का, जहाँ तक हो पाया। देखिए कौन कौन सा है,
देखिए इसका ट्रिक क्या है, आई मैं, आई मतलब मैं, ए बी सी, आई ए बी सी यू, देख आई मतलब मैं होता है और यू मतलब होता है तुम, तो आई ए बी सी यू सी आर, सी आर मतलब समझ रहे हैं, सी आर मतलब क्लास जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, जो हेड बनाया जाता है क्लास में, उसको सी आर बोला जाता है। तो याद रखिए क्या है, आई ए बी सी यू सी आर, ये ट्रिक आपको याद रखना। ये क्या है, बढ़ते क्रम में, ये देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, देखिए रसिया, दूसरा में कौन सा आता है, चाइना, तीसरा में यूएसए, और चौथा में सॉरी चौथा में कौन सा आता है, देखिए पहला में रसिया, सी से कनाडा, ठीक है, यू से यूएसए, और सी से चाइना चौथे नंबर पे है, और बी से क्या होता है, ब्राज़ील पाँचवें नंबर से, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां इंडिया। याद रखिए, ठीक है। सातवां ट्रिक है आई ए बी सी यू सी आर, आर से रसिया, सी से कनाडा, यूएसए, चाइना, बी से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और पॉपुलेशन में बोल ही दिए कौन सा, चाइना सबसे फर्स्ट, सेकंड इंडिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ इंडोनेशिया। आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आई ए बी सी यू सी आर, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड ईपी सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, ईपी सेंटर बोलते हैं। चलिए ये क्या हुआ, क्वेश्चन तो गायब है। कितना नंबर क्वेश्चन, 74, 75 नंबर क्वेश्चन गायब है ना, तो इसको देखना पड़ेगा एक बार हमको 75 नंबर क्वेश्चन क्या था भाई, क्योंकि छोड़ेंगे थोड़ी ना क्वेश्चन को। चलिए मिल गया 75 नंबर, क्या क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन गायब है। अब 75 नंबर क्वेश्चन क्या था, चाइना डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच इंडियन स्टेट, ये बोला कि चाइना कौन सा इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आपको आंसर देना है, कौन सा आंसर का आंसर हो जाएगा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। बिहार नहीं करता, ठीक है, तो बिहार इधर आए, बिहार चाइना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बाकी सब करता है। इसमें और क्वेश्चन था शायद, हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन तो है ही है। चलिए द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिल्का एंड, ट्रिक बताए थे, क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सिल्का एंड याल, मतलब क्या था, सियाल कहाँ गया, क्रस्ट मेंटल कोर, 76 का क्या हो जाएगा, द ओशियनिक क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, 3 है, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट में सियाल, मेंटल में सीमा, और कोर में नाइफ, ठीक है। तो किसका पूछा है, क्रस्ट का पूछा है, तो क्रस्ट ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि आंसर में नहीं है, तो इसको काट के एल्युमिनियम कर लीजिए फर्स्ट में, ठीक है, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिल्का और एल्युमिनियम याद रखिएगा। क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में, तो उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेनेंडर्स लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर्स एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्स ब्लो, बोलते हैं उसको ऑक्स ब्लो। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। चलिए, नेम द एस्टरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या नाम है उसका, सर क्रीक नाम है इसका, गुजरात में पाया जाता है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है सर क्रीक, आधा पार्ट पाकिस्तान बोलता है, आधा पार्ट इंडिया बोलता है इसका, ठीक है, सर क्रीक। द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड इन बिल्ट बैरियर्स अलोंग कंटावर एंड ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर इज कॉल्ड मुल्चिंग, कंटावर बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग। तो इसका होगा कंटावर बैरियर हो जाएगा, 79 के ए हो जाए, बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एज द रिवर इंटर द प्लेन्स इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, क्रूक्स, फ्लेक्सेशन, राउंड, मिनेंडर, इसको मिनेंडर बोलते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेजर हिमालय एंड द शिवालिक हिमालय, लॉन्गिट्यूडनल वैली कहाँ कहाँ लाई करता है बताइए, लॉन्गिट्यूडनल वैली कहाँ से, लेजर हिमालय और शिवालिक, उसको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, जैसे देहरादून वगैरह सब आता है ना। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोसिव इग्नियस रॉक, कौन सा एग्जाम्पल है, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल, सैंडस्टोन, लास्ट में क्या है, ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेपाल शेयर ए बाउंड्री विथ विच कंट्री, अदर कंट्री बिसाइड इंडिया, चलिए देखिए नेपाल
इंडिया के साथ कौन सा देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो आपको पता, मैप में पता होगा कि नेपाल यहाँ पे है, तो आपको पता ही होगा किसके साथ करेगा, चाइना के साथ करेगा। अरे क्या हो गया, यहाँ पे चाइना के साथ करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा देखिए कल ही करवाए हैं। इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट और इसका किंग और इसका ईयर कल ही करवाए हम, ठीक है। देखिए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। अकबर के द्वारा कब बनाया? तो 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा बनाया गया था। किस खुशी में? विजय पाया था गुजरात के ऊपर में, उस समय पे वो बनाया था, ठीक है, 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा। ये क्वेश्चन कल करवाएं, आप जाओ देखिए, आप लोग कल ही करवाएं इसको, ठीक है। 1601 बाई अकबर। चलिए, डैश इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट, जो कि डी इज द राइट आंसर, क्लाइमेट। चलिए, क्या हो गया, नीचे नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। द लॉन्गिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड कितना होता है? लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूड पता, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ईस्ट में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 68 से 97 ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और लैटिट्यूड वाला क्या होता है? नॉर्थ होता है, ठीक है। लैटिट्यूड वाला नॉर्थ आता है और लॉन्गिट्यूड वाला ईस्ट आता है, याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, द लैंड मास ऑफ इंडिया इन एरिया कितना मिलियन होता है? लैंड मास बताइए। तो 3.28 कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, डैश इज ए सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाई पाल्क स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार। किसको? तो याद रखिएगा, श्रीलंका। क्या इसका आंसर हो जाएगा? श्रीलंका इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट इन नेपाल एंड फ्लो इनटू गंगा? कौन सा रिवर नेपाल से निकलती है और गंगा में ओरिजिनेट? कोसी द राइट आंसर। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल एंड सैंड सिल्ट गेट डिपोजिटेड विच आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको देखिए, मोरेंस, डेल्टास, प्लेट्यू ग्रुप्स, क्या बोलते हैं? देख लीजिए 90 का, जिसको बोलते हैं मोरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? चलिए, मोरेंस। ये नीचे हो नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं हो रहा, तो इसी देखते हैं। 91 आर डिफाइंड द मास मूवमेंट रॉक्स डेब्रिस ऑन और अर्थ डाउन्स और स्लॉप, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन, इसका हो जाएगा डैश आर डिफाइंड द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रिस और अर्थ डाउन और स्लॉप, इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड पूछा, लैटिट्यूड कितना हो जाएगा? लैटिट्यूड वाला नॉर्थ हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 92 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अफेक्टेड द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? कौन अफेक्ट करता है? तो फ्लोरा एंड फौना ही करेगा इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज कंस्टिट्यूशंस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज वाल्मीकि नेशनल पार्क? देखिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे? बिहार में है। तो क्वेश्चन पूछा, विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज वाल्मीकि नेशनल पार्क? चितवान नेशनल पार्क। देखिए, नेपाल का पहला नेशनल पार्क है चितवान नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। अराउंड हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर? 70 से 80%। पहला क्वेश्चन लैंड का था, अभी वाटर का पूछ दिया, ठीक है। चलिए 96 से देखते हैं अब। द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच फ्लोइंग इज डन पैरेलल टू द काउंटर ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म्स ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप इज कॉल्ड कंटोर फ्लोइंग बोलते हैं इसको। चलिए, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूशनल मार्क्स आर डैश एंड एल्युमिनियम। क्या क्या होता है? था देखिएगा, सिलिका एंड एल्युमिनियम, इसका मतलब ऑप्शन बी द राइट आंसर, सिलिका एंड एल्युमिनियम।
97 का बी द राइट आंसर। 98 नंबर, डैश रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। जिसका नहीं पता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बांग्लादेश डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ विच इंडियन स्टेट, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, इसका क्लास जाकर देखिए, 9 मिनट का वीडियो है, ट्रिक के साथ बताएं हम लोग, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सब चीज़ बता दी उसमें। एक जाकर देखिए, एक क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? असम तो करता है, त्रिपुरा भी करता है, मेघालय भी करता है, तब मणिपुर नहीं करता। ठीक है, बांग्लादेश के साथ मणिपुर बाउंड्री शेयर नहीं करता। और त्रिपुरा, देखिए क्वेश्चन यहाँ एक बनता है कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो बांग्लादेश के तीनों कोनों से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर से भी और इधर से, 3 कोनों से घिरा हुआ है। कौन सा? तो त्रिपुरा। त्रि मतलब 3, पूरा मतलब पूरा, तो तीनों कोनों से घिरा हुआ कौन सा स्टेट है इंडिया का? त्रिपुरा। याद रखिएगा बांग्लादेश से। चलिए, टोटल 99 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसको एक बार 2 बार देखिए। और यदि इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का। ठीक है, चलिए बाकी ऐसे हम लोग क्लास करेंगे। और हम लोग मंडे से बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी करेंगे, पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ। उसके बाद हम लोग लास्ट में 300-400 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट। यकीन मानिए क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आने वाला है। थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल जितना भी हो सके तो। चलिए।